Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our exercise 9.4. In this exercise, our first question is multiply two expressions. अभी तक हमने जो मल्टीप्लाई किए थे वो मोनोमियल को एक बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से. क्लियर? So our first question is question number 1. Part number 1 is 2x plus 5 into 4x minus 3. So how to multiply this? Here the first expression has two terms, so it is binomial, and other expression also has two terms. So first term is multiplied to the complete whole expression. First of all, 2x is multiplied to the complete expression, and then plus 5 remaining plus 5 is again multiplied to the complete given expressions. ओके तो आपने सिंपली देखा, सबसे पहले हमने लिखा 2x इनटू कंप्लीट एक्सप्रेशन, 2x ब्रैकेट स्टार्ट, पूरा जो एक्सप्रेशन हमने एज इट इज लिख दिया, देन प्लस 5 इनटू फिर अगेन जो भी एक्सप्रेशन था वो फिर से लिख दिया. नाउ अभी मोनोमियल हो गया है, अब फिर से वही एक बाइनोमियल टर्म, तो अब ये हम आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये हमने सीखा हुआ है. सो 2x को सबसे पहले 4x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इनटू 4x minus 2x into 3 so this is x and this is into, so plus 5 into 4x minus 5 into 3. So we have to multiply these all terms. क्या आंसर होगा हमारे पास? 4 2 जा 8. सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x into x x square minus 3 2 जा 6x. Now 5 4 जा 20x. Now 5 3 जा 15. Clear? Now similar यानी कि लाइक टर्म्स इसमें कौन कौन सी हैं? लाइक टर्म्स ये दोनों हमारी क्या है? लाइक टर्म्स है. सो अब इन दोनों टर्म्स को भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 माइनस 6, 14 वेरिएबल x दोनों में है तो x माइनस 15. सो द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 इज दिस. नाउ लेट अस कम टू पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. 4 minus x, it's y minus 8 bracket close, 3y minus 4. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल y को हम इन दोनों इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस 8 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं. सो y into 3y minus 4 minus 8 into 3y minus 4. So now it is simple, y into 3y. So 3 इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 3 1 जा 3, y 2 टाइम्स हो गया तो y स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस 4 इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 4 1 जा 4, y 1 टाइम, माइनस 8 3 जा 24, y minus minus plus 8 4 जा 32. So here like terms कौन कौन सी हैं? These two are the like terms. इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, 3y स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस के हैं, नेगेटिव्स हैं तो 24 and 4 28 y plus 32. So this is your part number 2. Now come to part number 3. In the part number 3, 2.5L
माइनस 0.5m इंटू 2.5l प्लस 0.5m। जब हम यहां बीच में कोई साइन नहीं लगाते और दो ब्रैकेट के बीच में दो एक्सप्रेशंस के बीच में कोई साइन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट होता है मल्टीप्लाई का। तो बाय डिफॉल्ट यहां क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई वाला साइन। क्लियर? सो मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म को कंप्लीट एक्सप्रेशन से, फिर सेकंड टर्म को भी कंप्लीट एक्सप्रेशन से। क्लियर? तो यहां क्या होगा हमारे पास 2.5l ब्रैकेट स्टार्ट 2.5l प्लस 0.5m। नेक्स्ट 0.5m इंटू 2.5l प्लस 0.5m। क्लियर? ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है एज इट इज दोनों बार 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, दोनों बार हम लिखेंगे इसे। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, सेम वही मेथड है जो मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5l प्लस अगेन इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2.5l इंटू 0.5m। क्लियर? सिमिलरली आगे 0.5m इंटू 2.5l माइनस, because it is of minus plus minus 0.5m into 0.5m। now multiply कीजिए 2.5 25 into 25 625 और कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा 1 2, तो 1 और 2 के बाद डेसिमल पॉइंट। सो l into l square प्लस 25 5 जा 125 और 1 and 2 डिजिट्स के बाद हम क्या लगाएंगे डेसिमल पॉइंट एल एम माइनस 25 5 जा 125 अगेन 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट देन एल एम माइनस 5 5 जा 25 तो 0.25 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगना है देन एन स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। नाउ कम टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, a प्लस 3b देन x प्लस 5। क्लियर? सो अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले a को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू एक्स प्लस 5। अब 3b को सेम एक्सप्रेशन के साथ अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 5। क्लियर? सो a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5a, 3b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bx और 3b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15b। अब यहां पर कोई लाइक टर्म है या x की टर्म में आ तो नहीं, वैसे आप लिखना चाहो तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज छोड़ भी सकते हो। So it depends upon you. Now come to the next part number 5th. Now come to part number 5. 2pq plus 3q square into 3pq minus 2q square. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल 2pq को मल्टीप्लाई कीजिए इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से, कंप्लीट एक्सप्रेशन से। तो 2pq इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर देन अगेन 3pq को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए इस कंप्लीट नंबर से 2q स्क्वायर
ओके, नाउ एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 टू जा मल्टीप्लाई करते हैं इजीली, 2p क्यूब मल्टीप्लाई 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3p क्यूब माइनस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर। ओके, नाउ 2 3 जा 6। सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो लाइक एक्सप्रेशन लाइक वेरिएबल्स हैं उनको उनकी पावर्स को कंबाइन कीजिए। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 2, q की पावर 1 अगेन q की पावर 1 तो q की पावर 2 माइनस 2 2 जा 4, p रेज टू पावर 1 एंड q रेज टू पावर 3 प्लस 3 3 जा 9 p into q raised to power 3 minus 3 to the 6 q raised to power 4। अब इसमें से जो लाइक टर्म्स है उन लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। सो व्हाट डज वी गेट, 6p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस और ये प्लस 9 माइनस 4 5p q क्यूब माइनस 6q raised to power 4। Okay, now come to the next part, part number 6. In the part number 6, question is 3 by 4 a square minus plus 3b square into 4 a square minus 2 by 3 b square। सो इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें। सो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बाई 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 बी स्क्वायर। ओके, देन अगेन प्लस 3 बी स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 बी स्क्वायर। क्लियर? नाउ सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, 3a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 बी स्क्वायर प्लस यहाँ 4 3 जा 12 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 बी स्क्वायर। ठीक है, so 3a square into a square minus 3a square into 2 by 3 b square plus 12b square into a square, then 12b square into प्लस माइनस माइनस 12b स्क्वायर इंटू 2 बाई 3 b स्क्वायर। सो नाउ 3 a रेज टू पावर 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 4 जा 12 4 2 जा 8 b रेज टू पावर 4। इसका यहाँ पे लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 3a रेज टू पावर 4 प्लस 10a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2 माइनस 8b रेज टू पावर 4। ओके, so this is your expression. This is the answer of part number 6. Now come to the question number 2. Now come to question number 2, part number 1. Simplify, you find the product of 5 minus 2x into 3 plus x
रूल सेम है जो हमने अभी फॉलो किए थे। सबसे पहले 5 को कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 2x इंटू 3 प्लस एक्स। सो 5 3s are 15, 5 into x 5x, 3 2s are 6x माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2 x स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन कीजिए। सो 15 प्लस 5 एंड माइनस 6, सो इट बिकम्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर। आप इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो सबसे पहले माइनस 2x स्क्वायर देन माइनस x प्लस 15, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। कम टू द नेक्स्ट वन, पार्ट नंबर 2, x प्लस 7y इंटू 7x माइनस y। सो x को पहले सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 7x माइनस y प्लस 7y इंटू 7x माइनस y अगेन। सो x इंटू 7x 7x स्क्वायर माइनस x इंटू y xy प्लस 7 7s are 49 xy then 7 1s are 7 minus 7y 2 times है तो 2 square y square। अब यहां जो लाइक टर्म्स हैं उन दोनों को सिंपलीफाई कीजिए, 7x स्क्वायर प्लस 48xy 49 माइनस 1 48 माइनस 7y स्क्वायर। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट्स को पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर जो दो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल्स हैं इनके साथ वो एज इट इज लिख दीजिए। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3rd of question number 2nd. In part number 3rd of question number 2, a square plus b into a plus b square is given. इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर प्लस b को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए। सो व्हाट वी गेट, a क्यूब प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, a b प्लस इंटू प्लस प्लस b क्यूब, b स्क्वायर इंटू b क्यूब। अब यहां कोई लाइक टर्म है नहीं है तो लीव इट एज इट इज। नाउ पार्ट नंबर 4 of question number 2, p square minus q square 2p plus q। p स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए सबसे, p स्क्वायर इंटू 2p प्लस q माइनस q स्क्वायर इंटू 2p प्लस q। क्लियर? p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर इंटू q माइनस 2p q स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस दोनों q हैं तो q क्यूब। अब लाइक टर्म्स हैं, यहाँ p स्क्वायर q है, यहाँ p q स्क्वायर, तो दोनों डिफरेंट है तो लीव इट एज इट इज। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3rd. Question number 3rd. In the question number 3rd, the first part is x square minus 5 into x plus 5 plus 25. So first of all x square को इन सबसे मल्टीप्लाई कीजिए कंप्लीट एक्सप्रेशन से। माइनस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 5 से प्लस 25। x स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट x क्यूब,
एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 से, तो प्लस 5x स्क्वायर, माइनस 5 को x से करेंगे तो माइनस 5x, माइनस 5 को प्लस 5 से करेंगे तो माइनस 25 प्लस 25, तो 25 से 25 कैंसिल, यहां एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. Okay, now come to next part number 2. A square plus 5 into b cube plus 3 plus 5. So a square को सबसे पहले कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 नहीं आएगा, इसमें यहां तक एक्सप्रेशन आएगा बस. So a square into b cube plus 3 plus 5 into b cube plus 3 plus 5. क्लियर है? सो नाउ b स्क्वायर को b क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए, b स्क्वायर इंटू b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5 को b स्क्वायर से b क्यूब से कीजिए तो 5b क्यूब प्लस 5 3 15 प्लस 5. अब इनमें कोई लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म है, यस कांस्टेंट है, तो इनको भी ऐड करेंगे हम. सो a स्क्वायर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20. सो दिस इज पार्ट नंबर 2. नाउ कम टू पार्ट नंबर 3. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3. t प्लस s स्क्वायर into t स्क्वायर माइनस s. सो फर्स्ट ऑफ ऑल t को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, t स्क्वायर माइनस s से, फिर प्लस s स्क्वायर को भी t स्क्वायर माइनस s से मल्टीप्लाई कीजिए. सो t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब माइनस s t प्लस s स्क्वायर t स्क्वायर, s स्क्वायर को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर t स्क्वायर, s स्क्वायर को माइनस s से करेंगे तो माइनस s क्यूब. अब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो लीव इट एज इट इज. कम टू पार्ट नंबर 4. इन द पार्ट नंबर 4 a प्लस b into c minus d plus a minus b into c plus d plus 2ac plus bd. ओके, नाउ सबसे पहले a को c माइनस डी से मल्टीप्लाई कीजिए, c माइनस डी से, फिर प्लस b को भी c माइनस डी से मल्टीप्लाई कीजिए. सिमिलरली यहां पर भी a को c प्लस डी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस b को c प्लस डी से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए. 2 को ac से करेंगे तो 2ac, 2 को bd से करेंगे तो प्लस 2bd. नाउ a इंटू c ac, a इंटू d a इंटू माइनस d माइनस ad, b इंटू c bc, b इंटू माइनस d माइनस bd प्लस a इंटू c ac प्लस a इंटू d ad माइनस b इंटू c माइनस bc माइनस b इंटू d माइनस bd. क्लियर? अब जो इनमें सिंप्लीफाई प्लस 2ac प्लस 2bd, जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको सिंप्लीफाई कीजिए. अब आप देखिए यहां से ad से एक ad कैंसिल हो रहा है. क्लियर? एक bc से एक bc कैंसिल हो रहा है, तो ac एक बार, ac एक बार, 2 टाइम्स ac और माइनस bd माइनस 2bd प्लस 2ac प्लस 2bd. हमने अभी इनको ऐड नहीं किया है, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2ac 4ac, 2bd माइनस 2bd प्लस 2bd कैंसिल होकर 0. सो आंसर हमारे पास हो गया ओनली 4ac. दिस इज पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 5. x प्लस y into 2x plus y plus x plus 2y into x minus y.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल x को 2x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस y को 2x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ x को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2y को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कीजिए। सो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू y xy, y इंटू 2x 2xy, y इंटू y स्क्वायर, प्लस x इंटू x स्क्वायर, माइनस x इंटू y xy। क्लियर? नाउ 2y इंटू x 2xy, 2y इंटू y माइनस y 2y स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर कोई टर्म है x स्क्वायर में? नहीं, सो 2x स्क्वायर। xy में कोई दूसरी टर्म है? यस 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 एंड देन यस। सो माइनस xy से तो माइनस xy कैंसिल, प्लस 2xy प्लस 2xy, सिंप्लीफाई हो गया, कितना हो गया ये? 4xy। y स्क्वायर, x स्क्वायर की टर्म एक और भी है, यानी 2x स्क्वायर एंड 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, एंड xy की टर्म हमने सिंप्लीफाई कर ली ना, y स्क्वायर या भी y स्क्वायर, सो माइनस y स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट नंबर 5th। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट 6th। in the part number 6th, x plus y into x square minus xy plus y square। सो सबसे पहले आप x को कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, फिर आप y को मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। सो x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, x स्क्वायर से x को तो x क्यूब, x को xy से करेंगे तो x स्क्वायर y, x को y स्क्वायर से करेंगे तो xy स्क्वायर। साइन अकॉर्डिंगली आप लगा लेना। नाउ y प्लस y को प्लस x स्क्वायर से, प्लस x स्क्वायर y, y को माइनस xy से, सो माइनस xy स्क्वायर, y को y स्क्वायर से तो y क्यूब। क्लियर? अब यहां देखिए आप फिर से लाइक टर्म्स कुछ हैं, x स्क्वायर y x स्क्वायर y दोनों कैंसिल, xy स्क्वायर xy स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल, तो आंसर हमारे पास हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब। ओके, नाउ कम टू पार्ट नंबर 7। इन द पार्ट नंबर 7, 1.5x minus 4y into 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y। तो सबसे पहले 1.5x को आप कंप्लीट एक्सप्रेशन 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सिमिलरली माइनस 4y को भी इसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ 4.5x प्लस 12y, सो 15 इंटू 15 225, 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। x इंटू x स्क्वायर, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट विल बी 6, 15 4 60, तो 6.0 या 6 लिख दो आप, x इंटू y xy प्लस 15 3 4.5, 1.5 इंटू 3 4.5 इंटू x, 15 3 45, तो 4.5 बन जाएगा। सिमिलरली 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, एक डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 6.0, तो वी कंसीडर ओनली 6। x इंटू y xy प्लस इंटू माइनस माइनस, अब माइनस को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही रहता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही रहेगा,
सो माइनस पहले में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, सब में हमारा माइनस होगा. सो 4 into 4 16, minus 16, write it here, minus 16, y into y, y square, minus 4 3s are 12, y minus 4.5x plus 12y. अब लाइक टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, सारे टर्म्स हो गई हैं. 2.25 एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई में कोई दूसरा टर्म है, यस, 6 से 6 कैंसिल हो गया. 4.5 प्लस का एंड 4.5 माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया. 12y माइनस 12y प्लस, ये भी माइनस हो गया. सो माइनस 16y स्क्वायर. सो इट्स आंसर विल बी इक्वल टू 2.25 x square minus 6y square. Now come to part number 8. In the part number 8, a plus b plus c into a plus b minus c. First of all, a को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर b को सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, सिमिलरली c को भी सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए. a into a square, a into b, ab, minus a into c, into minus c, minus ac, b into a, ab, b into b, b square, b into minus c, minus bc, plus a into c, ac, b into c, bc, minus c into c, c square. यहां से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जो लाइक टर्म्स है उनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर, ab यहां पर है, ab यहां पर है, तो 2ab, ac यहां पर है और ac यहां पर है, दोनों कैंसिल. bc यहां पर है और bc यहां पर है, कैंसिल. सो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. सो इट्स आंसर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. इसे लास्ट में लिख देते हैं, plus 2ab. Okay, so this is your exercise 9.4. Do 9.4 exercise in your fair notebook and then send it to me. Okay.